ट्रिग्नोमेट्री में आपने एंगल मेजरमेंट सिस्टम पढ़ा। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है इसको आज देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लें, ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमने एंगल B को 90 ले लिया। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं। इसके वर्टेक्स A हो गए, B हो गए, C और C पर ये 90 है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम एंगल A के लिए फाइंड करेंगे फॉर एंगल A। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइड्स और एंगल का रिलेशन है, जिसे हम 6 नाम से जानते हैं। साइन A, कॉस A, tan A, cot A, sec A एंड cosec A। ध्यान देने की बात यह है कि जो ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिया है, वो अभी हम आपको राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन कर रहे हैं। बट इसे हम किसी भी ट्रायंगल में लेते हैं, आगे चल करके आप देखेंगे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो इसमें भी हम ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को लेकर के काम कर सकते हैं। वह मैं बताऊंगा। अभी आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसके 3 साइड्स आपके दिए गए हैं, AB, BC एंड AC। तो 90 के सामने के एंगल को आप जो है हाइपोटेनियस कहेंगे। अगर एंगल A लिया है आपने, तो एंगल A के सामने के साइड को, अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर कहेंगे, और ये साइड जो है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, इसको बेस कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर जैसे ये दिया गया है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये परपेंडिकुलर है कि ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो एक परपेंडिकुलर और बेस को बताने से पहले यह एक्यूट जो एंगल है उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग होते हैं। अगर एंगल A के लिए आपने किया तो एंगल A के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और नेक्स्ट जो साइड आपका है उसको आप बेस कहेंगे। ये तो फिक्स है, हाइपोटेनियस तो फिक्स है। बट अगर C एंगल के लिए आप लेते तो AB को आप परपेंडिकुलर बोलते और BC को आप बेस कहते। तो साइन A जो है डिफाइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पे आप देख सकते हैं, ये है आपका BC अपॉन AC। कॉस A डिफाइन है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये है आपका AB अपॉन AC। tan A डिफाइन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए। ये है आपका BC अपॉन AB।
कॉट ए डिफाइन है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये है आपका ए बी अपॉन बी सी। सेक ए डिफाइन है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये है आपका ए सी अपॉन ए बी। एंड कॉसेक ए डिफाइन है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये है आपका ए सी अपॉन बी सी। यहां पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपने लिया, इनका रिलेशन भी देखा साइड। हाँ, और एक बात आपको बता दें, जैसे ये साइन ए है तो ये नहीं कहना है कि साइन का ए के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन है, नहीं, ये गलत होगा। ये साइन ए, जब तक यह साइन का कोई मतलब नहीं जब तक उसके साथ ए ना हो, तो किसी एंगल का ये साइन है, तो इसे आपको समझना होगा। तो यहां पे आप इनमें एक रिलेशन देखेंगे। साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक ए आ रहा है। साइन ए था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक ए है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। तो और उसी तरह cos ए का sec ए का cos ए sec ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, tan ए cot ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हम यहां कह सकते हैं, इसको हम एक रिलेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नोट दैट द रेशियो cosec A, sec A and cot A reciprocal of sin A, cos A and tan A respectively। तो इनमें भी एक रिलेशन आपने देखा, साइन ए कोसेक ए रेसिप्रोकल है, कॉस ए और सेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, tan ए कॉट ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इनमें एक रिलेशन बना, इसका इसके साथ रिलेशन बना, इसका इसके साथ रिलेशन बना। हम यहां पे इसको इरेज कर दे रहे हैं। जब ये रिलेशन बना तो क्या हम साइन ए को कोसेक के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यहां से आप देखेंगे साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, उसी तरह कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, tan ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए, sec A equal to 1 upon cos A and cosec A equal to 1 upon sin A। ये रिलेशन, अगर साइन को हमें cosec के फॉर्म में लिखना है, जरूरत है, तो sin A इक्वल टू हम 1 अपॉन cosec A लिख सकते हैं। उसी तरह cos A को भी sec के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां से एक और आपने देखा कि अगर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। तो अगर कहीं भी आपको अगर ऐसा मिलता है साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू, तो आप लिखेंगे 1। इसका प्रूफ भी कर आ सकता है कि प्रूफ दैट साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1। तो कॉसेक ए को आप लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए कैंसिल होकर के 1 आएगा। तो इस तरह से ये जितने भी आप फार्मूले डिफिनीशन पढ़ रहे हैं, इसी पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इनको बढ़िया से पढ़ने की जरूरत है।
तो इस तरह से आपने एक रिलेशन इनमें देखा, आपने ये भी जाना कि साइन कॉस ये सब क्या है। और ये सिर्फ जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही नहीं, हम इसे किसी भी ट्राइंगल में लेते हैं। जैसे कि थोड़ी सी बात मैं करूं, इसको इरेज कर दूं, क्योंकि आगे हम साइन रूल कॉसेक कोसाइन रूल पढ़ेंगे, उसमें जैसे ये ट्राइंगल है, मान लीजिए ये ट्राइंगल हो गया ABC, और ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, और हमें एंगल A के लिए साइन लेना है। तो जबकि आप जानते हो कि ये रिलेशन परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस में होता है, उसकी अगर जरूरत है तो आप ये भले ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, हम एक काम करेंगे, इसमें हमने परपेंडिकुलर यहां डाल दिया, अब ये तो बन गया 90। बट ये जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल था वो तो राइट एंगल ट्राइंगल था नहीं, बट आपने काम कर लिया, ये D हो गया। अब हम जो है यहां से AD साइन A अगर लेंगे तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया, और यह आपका परपेंडिकुलर होगा, तो BD अपान AB होगा। तो इसके बाद BD तो आपका अपना लाया हुआ है, BD तो आपने लाया है, तो BD को हम फिर से अलग से फाइंड कर ले रहे हैं। अगर हमने यहां से कॉस या साइन कुछ भी ले लिया, जिसमें भी लेना हो, अगर हमने यहां से ले लिया, या ट्राइंगल BDC, तो अगर हमने साइन C लिया तो साइन C ये भी 90 होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये आएगा BD अपान हाइपोटेनियस यानी BC। तो यहां से BD को अगर फाइंड करेंगे तो BC इंटू साइन C होगा। तो यहां पे हम BD को लिख सकते हैं BC इंटू साइन C अपान AB। अब ये वैल्यू दिया रहेगा, तो बताइए आपको यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ा, फिर आपने ये ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था, फिर भी हमने साइन लिया, कास लिया, कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ हमें राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही दिया गया है, उसमें हम बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के लिए उस ट्राइंगल में हम किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल करके हम अपना काम कर सकते हैं। और बाकी हमारा यहाँ से साइन A, ये आप देख सकते हैं, A जो है आपका कोई भी एंगल है, बट ये जो ABC था वह राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था। तो आपने रिलेशन पढ़े साइन का कॉसेक के साथ, उसी तरह हम अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए कि इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ ट्रायंगल ABC is a right angle triangle, angle B equal to 90 and AB equal to 3, BC equal to 4, then find sin A, cosec C and tan A। तो ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल जो दिया गया वो बना लीजिए। आपने बना लिया ABC, जहां पे 90 जिसको बोले उसी को 90 रखिए। ये इसके बाद साइड भी उसने दे रखा है AB 3 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कुछ ना यूनिट होगा इसका। सपोज करो हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया, ये 4 होगा। साइन ए पूछ रहा है, तो साइन ए इक्वल टू आप पढ़े हो परपेंडिकुलर BC होगा और AC है आपका। तो ये परपेंडिकुलर तो दिया है लेकिन हाइपोटेनियस नहीं दिया है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो कि अगर यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 साइड्स उसके गिवन है, तो थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लिखेंगे
बाई पैथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC आपका होगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इक्वल टू होगा रूट ओवर AB स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, और ये 16 रूट 25 तो ये 5 यूनिट आएगा, और यूनिट तो दिया गया है सेमी है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से आपने साइन A यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो। ये 4 है और AC आपने अभी फाइंड किया, तो ये 5 पुट करेंगे तो साइन A आपका फाइंड हो गया। फिर आपको आगे कोसेक A पूछ रहा है, कोसेक C पूछ रहा है, सॉरी, तो कोसेक C इस एंगल के लिए यह परपेंडिकुलर होगा और यह हाइपोटेन्यूस और यह बेस। तो हमें कोसेक A हम पढ़े, कोसेक C हम जानते हैं हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर होगा, तो हाइपोटेनियस 5 होगा, और परपेंडिकुलर तो बदल जाएगा क्योंकि इस एंगल के लिए आप ले रहे हो, तो ये होगा 5/3। नेक्स्ट आपका tan A पूछा है, तो tan A इस एंगल के लिए tan पूछा है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये आपका हो जाएगा BC अपान AB, और BC 4 दिया है, AB 3 दिया है। इस तरह से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना हो, फाइंड करना हो, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। उसमें अगर 2 साइड है तो तीसरा साइड बाई पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, और आगे और भी मेथड होगा जो आप ट्रायंगल के अलावा भी आप फाइंड करेंगे। रिलेशन हम फार्मूला दिखाएंगे, साइन का, कॉस का, टेन का, उस फार्मूले से भी हम निकालते हैं। बट अभी जो भी आपने सीखा उस मेथड से ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन ले, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो इसको सॉल्व करने का आपका 2 मेथड होगा, जो कि एक मेथड आप आगे के फार्मूले पे करेंगे। बट अभी देखो आप जैसे दिया गया है, तो ये tan थीटा का देने का सेंस है, अगर इसको हम थीटा लेते हैं तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, और यहां से हाइपो ये 5 आ जाएगा। तो ये 5 आ गया, तीनों साइड आ गया, तो इस थीटा के लिए हम साइन भी निकाल सकते हैं, 3/5 पुट कर सकते हैं, कॉस निकाल सकते हैं, 4/5 पुट कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। बट अगर थोड़ा सा अगर हम इसमें अगर ये ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इसके बाद अगर हम ऐसे क्वेश्चन दिए रहे और tan की वैल्यू दी रहे, तो देखें आप, अगर इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम cos थीटा से डिवाइड कर दें, cos थीटा से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन उसी तरह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा बनता है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, और ये -1 हो जाएगा। उसी तरह ये भी tan थीटा और ये +1 हो जाएगा, और यहां से tan थीटा ऑलरेडी आप पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1/4 और ये हो जाएगा 7/4, 4 कैंसिल, आंसर -1/7 आएगा। ठीक है, अब
कैसे ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा हुआ? आप पढ़े हो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर इनका डिवाइड करें एक दूसरे को तो ये हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल, p बाई बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan होता है। तो हम अगर tan थीटा को ब्रेक करना चाहें साइन थीटा कॉस थीटा में तो लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कुछ आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक मेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45, 60 एंड 90 डिग्री। सबसे पहले मैं आपको 30 डिग्री के लिए दिखा रहा हूं। सबके लिए अलग अलग हमारा होगा, ये आप याद भी रखना उन वैल्यू को। सबसे पहले देखिए फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एक साथ कर सकते हो आप। इन ट्रायंगल ABC is a equilateral triangle। सबसे पहले हमने एक इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, जैसा कि आप देखें ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होगा, ये तो आपको पता है। साथ में उसका इंटरनल एंगल 60 भी होता है और फिर ऑल साइड्स आर इक्वल। अब एक काम करते हैं, इस वर्टेक्स ए से हम अपोजिट साइड BC पर परपेंडिकुलर डालते हैं। जब ये आप परपेंडिकुलर यहां डालेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर होगा वह वर्टेक्स ए का जो इंटरनल एंगल है उसको इक्वली डिवाइड करेगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 जो था वो 30-30 हो जाएगा और ये भी 30 होगा। अब आपने लेट कर रखा है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू A यूनिट। हमने A यूनिट लिया है कि यह A है, ये A है, यह भी A है। तो जब यह A साइड का है तो यहां से जब आपने परपेंडिकुलर डाला तो वो जो आपका अपोजिट साइड BC था वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो, यह A/2 होगा और यह भी A/2 होगा। इसका नाम आप D दे दीजिए। देन ड्रॉ परपेंडिकुलर AD परपेंडिकुलर BC। देन BD इक्वल टू DC इक्वल टू BC/2 इक्वल टू A/2। ठीक, अब आप इन ट्रायंगल BD ABD में यह 90 है तो यहां से आप अगर साइन 60 ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा साइन 60, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी AD अपॉन होगा AB और AD तो नहीं मालूम है बट आपको AB मालूम है कि AB है आपका A। अब यहां पे मैं बताऊं आपको कैसे AD फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल BDA एंगल D इक्वल टू 90, तो यहां से आएगा
ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, क्योंकि यह राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम पुट करेंगे। तो यहाँ से ये ए वैल्यू है ए स्क्वायर, बी डी भी आप जानते हो, तो ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और ए डी स्क्वायर, यह ए डी स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, तो यह 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ये है, तो ए डी इक्वल टू आएगा √3a/2। ध्यान दीजिएगा, हमने ए डी फाइंड कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ए डी की जरूरत थी। तो जब आपने ए डी फाइंड किया तो ए डी आप पुट कर दें, तो ए डी पुट करेंगे तो ये √3a/2, और यहाँ नीचे पहले से ऑलरेडी ए है, ए कैंसिल, तो √3/2। तो आपने देखा कि साइन 60 डिग्री जो है √3/2 आया, यानी साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम जान गए कि √3/2 होता है। और ये कैसे होता है यह भी आपने सीखा। सपोज इसमें हम साइन 30 अब लेने जा रहे हैं, साइन 30, अब ये 30 यहाँ पे, तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका है BD, और BD अपान होगा AB, और BD आप पहले से जानते हो a/2, और AB आपका भी गिवन है, a कैंसिल 1/2। तो इस तरह से आपने साइन 30 भी जाना कि साइन 30 क्या होता है। इसी तरह सिमिलरली आप tan 30, cot 30, cosec 30 से सब निकाल सकते हैं आप, यानी कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइन 30 और 30 डिग्री का वैल्यू और 60 डिग्री की वैल्यू आप इसी तरह निकाल सकते हैं। वो एक साथ मैं चार्ट बना के दिखा दूंगा किसका कौन सी वैल्यू होती है, बट ये प्रोसेस था कि हम 30 डिग्री 60 डिग्री का अगर वैल्यू निकालें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का तो कैसे निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको tan 30 ही लेना था, सपोज कीजिए कि हम tan 30 लें, तो tan 30 इसी ट्रायंगल में अगर आप लेंगे, सब साइड आपको पता है, तो ये 30 के लिए परपेंडिकुलर आपका होगा BD, तो BD है a/2, और आपका बेस है AD भी आप गिवन किए हो, √3a/2 है, ये आपका हो जाएगा a/2 × 2/√3a, और यह a कैंसिल, 2 कैंसिल, 1/√3। तो इस तरह से tan 30 की वैल्यू आई 1/√3। तो आपने यह भी सीखा। इसी तरह आप cos का, sec का, सबका फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात आती है, इरेज कर दे रहे हैं, इसको बढ़िया से आप नोट बना लीजिएगा, क्योंकि याद करने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम कैसे इसको फाइंड करते हैं। अब हम आते हैं, ये तो हो गया दोनों 30 और 60, हम आते हैं 45 डिग्री पे, फॉर 45 डिग्री के लिए। इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, लेकिन एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसके एक एंगल जो है 45 डिग्री हो तो दूसरा भी 45 होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के साथ साथ यह आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, तो यहाँ पे दो साइड बराबर भी होंगे, तो अगर यह ए है तो यह भी ए होगा। AC AB इक्वल टू BC इक्वल टू A, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए, अगर हम यहां से BC हमें नहीं मालूम है, तो BC नहीं मालूम है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम BC इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB आप पहले से जानते हो A स्क्वायर होगा और ये A स्क्वायर होगा, तो 2A स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई √2A। आपने लेट कर रखा था A,
अब यहाँ से अगर आप साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो यह BC अपान AC होगा, और BC आप पहले से जानते हो, और BC अभी आपने फाइंड किया, सॉरी AC आपने फाइंड किया है, ध्यान दीजिएगा, और AC अभी आपने फाइंड किया, तो ये हो जाएगा आपका √2a, और इस तरह से a कैंसिल 1/√2। cos 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ पे होगा बेस अपन हाइपोटेनियस, तो आप देखोगे कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम था, तब cos की भी वही वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर भी आपका a/√2a कैंसिल 1/√2। यहाँ से आपने एक बात देखा कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू और cos 45 डिग्री की वैल्यू दोनों सेम आती है, और आपने फाइंड भी किया और आप देख भी सकते हैं। इसी तरह अगर सपोज करो कि आपको tan का निकालना है, tan 45 डिग्री, तो tan में आप पढ़े हो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये आपका परपेंडिकुलर है a और बेस भी है a कैंसिल यानी 1, एंड tan 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 आ गई। तो इस तरह से अगर आपको cot 45 का, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 होगा, cot 45 डिग्री की वैल्यू भी सेम आ गई। इसी तरह sin 45 डिग्री है, तो उसको अगर cosec 45 डिग्री निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, √2 आ जाएगा। सेक का निकालना है तो उसका भी आप चेंज का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसका 45 डिग्री आपने फाइंड करने का तरीका सीखा, और कैसे निकालते हैं, क्या वैल्यू आती है। और ऐसे तो याद रखना है, क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट वहां पे यूज करना है, बट ये प्रोसेस था, इसको भी जानना जरूरी था कि कैसे आता है। अब आते हैं जीरो डिग्री और 90 डिग्री। मैं आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री बताने के लिए एक अलग सा कॉन्सेप्ट लेता हूं। एक हमने एक सर्कल बनाया, ध्यान दीजिएगा, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, इसका सेंटर हमने ओरिजिन ले लिया, और इस पर एक पॉइंट हमने pxy ले लिया। आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा है, तो अगर यह pxy है तो इसको x एक्सिस पे परपेंडिकुलर कर डालेंगे तो यही वैल्यू x होगी। सपोज करो कि यह m है, और p से आपने x पर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर जो डाला है वह लेंथ y होती है, तो यह वैल्यू y होगी। और हम ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे, और यहां तो ये 90 होगा। तो यह जो OP, यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल OMP एंगल m = 90। तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो इसमें आप अगर इस एंगल को हम थीटा लेट कर ले रहे हैं, लेट एंगल MOP = थीटा, थीटा लेट कर लिया, तो यहां से आप आइए साइन थीटा करते हैं, सॉरी साइन थीटा। तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, और यह है आपका PM अपान OP। ये बताओ, आप तो बोलोगे कि OP नहीं मालूम है, बट अगर बेस और हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर पता है तो यह आपका हो जाएगा √x² + y²। तो साइन थीटा इक्वल टू यह PM आपका y होगा, और OP आपका √x² + y² होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक समझने की बात है, 0 डिग्री की बात कर रहे हैं आप। ये थीटा जो है 0 तब बनेगा जैसे ये धीरे 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 ये ऐसे आता जाए, या आपका ये ऐसे हो, क्रमशः वह x एक्सिस पे वह लाइन आ जाए। OP जो है x एक्सिस पर कोइंसाइड करे, x एक्सिस पर आ जाए, तो x एक्सिस से 0 डिग्री बनाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये थीटा 0 हो जाएगा।
कब? जब ओपी एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बनाएगा, यानी कि वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, पूरा पूरा ओवरलैप करेगा एक्स एक्सिस को, तो 0 डिग्री होगा एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा यह 0 हो जाए थीटा, तो थीटा 0 तब होगा जब ये जो आप परपेंडिकुलर आप देख रहे हो पीएम भी घटता जाएगा। जैसे जैसे ये थीटा कम होगा, पीएम अब यहाँ था तो ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ऐसे, यानी पीएम 0 बन जाएगा। और पीएम क्या है भाई? वाई है। तो पीएम वाई है तो वाई यहाँ 0 होगा। इफ थीटा इक्वल टू 0 देन वाई इक्वल टू 0। तो y 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 0 अपान रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 0, तो 0 अपान एक्स इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया कि साइन 0 की वैल्यू जो होती है वह 0 होती है। cos 0 की बात करें तो cos थीटा पहले ले लो आप। तो cos थीटा में बेस अपान हाइपोटेनियस होगा, तो यह रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे भी 0 यानी y 0 होगा, तो y 0 ही होगा, तो x अपान रूट ओवर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x अपान ये आपका हो जाएगा x। तो ये कैंसिल होकर के क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। तो बेटा ऐसे देखो, ये जो रूट ओवर एक्स स्क्वायर है उसको हम लोग मॉड x लिखते हैं, बट यहाँ पर उसकी जरूरत अभी नहीं थी। यहाँ s को आपने ऐसे किया, तो cos 0 डिग्री जो बनेगा, अब यह आपका ये थीटा था, यहाँ से हम ले लें 1 आ गया। तो ये अगर आप 0 कर लेते हो, इसको अलग से दिखाते सही रहेगा। तो cos 0 इक्वल टू एक्स अपान रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 0, यानी एक्स अपान एक्स इक्वल टू 1, यानी cos 0 की वैल्यू आपने 1 जाना। इसी तरह tan 0 ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, y अपान x। ठीक। और ये 0 कब बनेगा? जब y आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 0 हो गया। ध्यान देना, cot 0 की बात करें तो cot होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, और बेस आपका तो x ही रहेगा, लेकिन y 0 हो जाएगा, तो यह होगा अनडिफाइंड। जैसे कुछ पुरानी बुक में इस ऐसे इनफाइनाइट लिखा रहता था, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इनफाइनाइट कोई चीज ही नहीं होती, मीनिंगलेस है, ये कुछ का कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से हमेशा अगर आपको कोई 0 से डिवाइड कर रहे हो किसी भी रियल नंबर में, तो आप उसे अनडिफाइंड बोलोगे। सीधे सीधे cot 0 जो है अनडिफाइंड आया, उसी तरह tan 90 भी अनडिफाइंड आएगा। कभी भी आपको उसको इनफाइनाइट नहीं बोलना है, क्योंकि कोई भी चीज इनफाइनाइट नहीं होती है। तो यहां से cot 0 जो आया अनडिफाइंड आया। ठीक है। तो इस तरह से आपने 0 डिग्री, अब 90 डिग्री की बात करते हैं। आप इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। sin 90 की बात करें, sin 90, तो sin थीटा तो अभी आपने पढ़ा है कि sin थीटा जो होगा y अपान रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये 90 तो ये थीटा 90 तो तब बनेगा जब ये पूरा ये p जो है आपका ओवरलैप कर जाए y एक्सिस पे, तो ये 90 होगा। यानी यहाँ पे ये जब 90 होगा तो वहां अब x 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब x 0 हो जाएगा। और जब x 0 होगा, इफ थीटा इक्वल टू 90 देन x इक्वल टू 0, तो ये y अपान रूट ओवर, अब x को 0 ले लेंगे, प्लस वाई स्क्वायर, तो y अपान वाई इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपका जो है sin 91 आ गया। अगर cos 90 निकालना होता तो आप पढ़े हो
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां भी अगर ये cos 90 आप लेते तो आपका x 0 होगा, तो 0 अपॉन रूट ओवर 0 प्लस वाई स्क्वायर यानी 0 बाई वाई यानी 0 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू 1। आपका रिलेशन में मैं बताऊंगा ये 6 रेशियो का 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक कैसे याद रखेंगे, इसका याद करने का क्या तरीका है उसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा। एक दूसरे से रिलेशन करके भी आप याद रख सकते हैं। तो ये जो आपने आज सीखा कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू क्या होता है और उसे हम कैसे फाइंड करते हैं, ये आपने बढ़िया से सीखा। इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे सपोज करो कि दे दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू आप 1/√2 जानते हो, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसकी भी वैल्यू आप 1/√2 जानते हो, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका 1/2 आएगा और यह भी 1/2 आएगा, देन यह आपका 1 आएगा। तो आपने ये देखा कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 1। ऐसे एक फार्मूला भी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर ये जो थीटा है कोई भी एंगल होगा और तब ये 1 ही होगा, लेकिन वो फार्मूला अभी आपने नहीं पढ़ा है इसलिए हमने ऐसे दिखाया। हम दिखाएंगे भी, वो फार्मूला सिखाएंगे भी और उसका प्रूफ भी बताएंगे। तो आप अभी ये जानते हैं।